ये बात तो हम सभी जानते हैं कि योग स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार लाता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए भी योग का अभ्यास कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मांसपेशियों की ताकत से शरीर में लचीलापन और गतिविधि में भी सुधार आता है? हेवी वेट ट्रेनिंग और HIIT वर्कआउट्स को अक्सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मुख्य एक्सरसाइज के रूप में देखा जाता है, लेकिन योग अभ्यास को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लचीलापन, संतुलन, ताकत के साथ साथ हमें अंदरूनी शांति, आत्मसंतुष्टि और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में सहायता करता है। तो चलिए आज हम अभ्यास करेंगे कुछ ऐसे योगासन की जो हमारे शरीर में लचीलापन के साथ साथ ताकत बढ़ाने में भी मदद करते हैं। क्रॉस लेगेड उत्तानासन। पारंपरिक उत्तानासन की तुलना में पैरों को क्रॉस करने से हैमस्ट्रिंग्स, काल्व्स और लोअर बैक में ज्यादा गहरा खिंचाव आता है। शारीरिक लाभ के अलावा शरीर को इस ताकतवर और संतुलित मुद्रा में समर्पित करने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, जिससे चिंता और तनाव कम होता है। गर्भवती महिलाओं को इस अभ्यास से बचना चाहिए, क्योंकि इस आसन के अभ्यास के दौरान पेट पर पड़ने वाला दबाव उनके लिए अच्छा नहीं है। दोनों पैरों को कंधों की दूरी में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। 3 से 4 गहरी सांस भरें। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर एड़ी पर क्रॉस करें, जिससे आपके पैर एक दूसरे के पास में संरेखित हों। सांस लें, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और जितना हो सके उतना अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ें। हिप्स से झुके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करते हुए उत्तानासन में आगे की ओर झुकें। अपनी छाती को आगे रखें। जैसे ही आप आगे की ओर झुकते हैं, अपने हाथों को चटाई तक आने दें। हाथों को दोनों तरफ से खोलें और उन्हें कोहनी से आराम से मोड़ें। हथेलियों को दोनों तरफ की उंगलियों पर टिकाएं। कोहनियां बाहर की ओर होनी चाहिए। धीरे से अपनी सिर और गर्दन को जमीन की ओर धकेलें। तनाव को दूर करें और अपने पैरों को क्रॉस पोजीशन में रखते हुए 10 से 15 सांसों तक यहीं रुकें। अपने हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक में हल्का खिंचाव महसूस करें। सुनिश्चित करें कि वजन दोनों पैरों के बीच बराबर विभाजित हो। सांस भरते हुए धीरे धीरे सीधा खड़े हो जाएं। अपने पैरों को खोलें और 6 से 7 सांसों तक आराम करें। अब हम इस आसन को दूसरी ओर से दोहराएंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर एड़ी पर क्रॉस करें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। और सांस छोड़ते हुए हिप के सामने की ओर झुकते हुए उत्तानासन में आ जाएं। पहले की तरह कोहनियों को बाहर निकालते हुए अपने हाथों की उंगलियों को जमीन पर रखते हुए 10 से 15 सांसों तक यहीं पर बने रहें। अब फिर से गहरी सांस भरते हुए सीधे हो जाएं और आराम करें।
अगला आसन है परिवृत्त पार्श्वकोणासन। परिवृत्त पार्श्वकोणासन में आपकी रीढ़ और पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों को स्वस्थ बनाए रखने की ताकत है। जैसे गीले कपड़े को धोकर निचोड़ा जाता है, वैसे ही ये योग आसन हमारे शरीर को पूरी तरह से निचोड़ देता है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों से जहरीले तत्व पसीने या मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। डायरिया और अस्थमा की समस्या होने पर ये आसन ना करें तथा दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी ये आसन ना करें। योगा मैट पर सावधान आसन में खड़े हो जाएं और सांस भरते हुए दोनों पैरों के बीच 4 से 4.5 फीट का अंतर रखें। बाएं पैर को 45 से 60 डिग्री पर मोड़ें और दाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ें। अब अपनी दाईं एड़ी को बाएं एड़ी के समानांतर लेकर आएं और धीरे से अपने धड़ को दाईं और 90 डिग्री तक मोड़ें। ऐसा करने के बाद अपने धड़ को आगे की तरफ झुकाएं। ध्यान रहे कि आप अपने हिप जॉइंट से नीचे झुकें, ना कि पीठ से। अब सांस अंदर भरते हुए बाएं हाथ को सामने से लेते हुए सीधे पैर को बाहरी तरफ चटाई पर टिका दें। अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो अपनी हथेली को एड़ी के पास लगाएं। अपने दाएं हाथ को छत की ओर आगे की तरफ बढ़ाएं। आपका बायां हाथ और पैर एक सीध में होने चाहिए। 10 से 15 गहरी सांसों तक इस स्थिति में रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए सिर को सीधा कर लें, बाएं हाथ को उठा लें और फिर धड़ को भी उठा लें और वापस सीधा कर लें। अब पैरों को वापस अंदर लाते हुए सावधान आसन में आ जाएं। चलिए अब आसन की दूसरी ओर से दोहराएं। दोनों पैरों के बीच फिर से 4 to 4.5 फीट का अंतर रखें। दाएं पैर को 45 से 60 डिग्री पर मोड़ें और बाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ें और धीरे से अपने धड़ को दाईं ओर यानी कि 90 डिग्री तक मोड़ें। ऐसा करने के बाद धड़ को आगे की तरफ झुकाएं। अब सांस अंदर भरते हुए बाएं हाथ को सामने से लेते हुए दाएं पैर को बाहरी तरफ चटाई पर टिका दें। अब अपने बाएं हाथ को छत की ओर आगे की तरफ बढ़ाएं। आपका दायां हाथ और पैर एक सीध में होने चाहिए। 10 से 15 गहरी सांसों तक इसी स्थिति में रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए दाएं हाथ को नीचे कर लें, बाएं हाथ को उठा लें और फिर धड़ को भी उठा लें और वापस सीधा कर लें। अब पैरों को वापस अंदर लाते हुए सावधान आसन में आ जाएं और आराम करें। अगला अभ्यास है पास आसन। पास आसन योग सही तकनीक के साथ करने से हमारी पीठ, कंधे और जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पास आसन को अंग्रेजी में नूज पोज के नाम से भी जाना जाता है। मासिक धर्म, गर्भावस्था और हाई या लो बीपी के मरीज इस आसन को ना करें। सबसे पहले सपाट जमीन पर तलवों को करीब रखते हुए उकड़ू बैठ जाएं। गहरी सांस भरें और अपने बाएं हाथ को उठाकर दाएं घुटने के बाहरी हिस्से पर रख लें और इस दौरान आपके ट्राइसेप्स घुटने पर टिके हुए होने चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को दाईं ओर मोड़ें और बाएं हाथ को घुमा लें, जिससे आपकी कोहनी ऊपर की तरफ आ जाए। कोहनी ऊपर आने के बाद आप अपने हाथ को मोड़कर वापस बाएं पैर की एड़ी तक ले जाएं। अब फिर से सांस भरें। अपने दाएं हाथ को कमर के पीछे से लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। पेट के ऊपरी और निचली हिस्से को जांघों की ओर दबाने और मोड़ने से आपके पेट और कोर की मांसपेशियां और अधिक मजबूत होंगी। शुरुआत में इस आसन को 15 सांसों तक करें।
फिर जब आपका शारीरिक बैलेंस और स्ट्रेंथ बढ़ने लगे तो आप इसे 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए ट्विस्ट खोलें और सेंटर में आ जाएं। चलिए अब इस आसन को दूसरी ओर से दोहराते हैं। गहरी सांस भरें और अपने दाएं हाथ को उठाकर बाएं घुटने के बाहरी हिस्से पर रख लें और आपके ट्राइसेप्स घुटने पर टिके होने चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को बाईं ओर मोड़ें और दाएं हाथ को घुमा लें। कोहनी के ऊपर आने के बाद आप हाथ को मोड़कर वापस दाएं पैर की एड़ी तक ले जाएं। अब फिर से सांस भरें और अपने बाएं हाथ को कमर के पीछे से लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें और 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में बने रहें। अब धीरे से सांस भरते हुए ट्विस्ट खोलें और सेंटर में आ जाएं और धीरे से सुखासन में बैठकर आराम करें। अगला अभ्यास है अकर्ण धनुरासन। अंग्रेजी में इस आसन को शूटिंग बो पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन का नित्य अभ्यास करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर में लचीलापन बढ़ता है और एकाग्रता और ध्यान शक्ति भी बढ़ती है। मासिक धर्म और गर्भावस्था या फिर हर्निएटेड डिस्क वाले लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। सबसे पहले दंडासन में बैठें, अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं और रीढ़ को सीधा रखें और 3 से 4 सांसों तक यहीं रहें। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ें, फिर आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ें। अपनी रीढ़ को खींच कर रखें और पैरों को सक्रिय रखें। सांस लें और अपने दाएं पैर को अपने कान की ओर खींचने के लिए अपनी दाएं कोहनी और कंधे को पीछे खींचें। अपने बाएं पैर के पिछले हिस्से को फर्श पर दबाएं और अपने बाएं पैर की एड़ी के माध्यम से लंबा करें। जब हम अपना दायां पैर पीछे खींचते हैं तो हमारा दायां पैर या कूल्हों की कठोरता हमें शरीर को पीछे की ओर झुका सकती है और हमारे लोअर बैक में आर्च ला सकती है। रीढ़ की हड्डी को सक्रिय रखते हुए धड़ को थोड़ा सा दाईं ओर मोड़ें। ये प्रक्रिया दाएं घुटने और पैर को पीछे की ओर ले जाने में सहायता करती है और दाएं पैर के अंगूठे से दाएं कान को छूने में मदद करता है। दोनों पैरों के अंगूठे की उंगलियों पर बनी पकड़ को ढीला ना करें। सामने की ओर देखें और 10 सांस के लिए यहीं रुकें। अब धीरे से दाएं पैर के अंगूठे को उंगलियों से अलग करें और दाएं पैर को चटाई पर रखें। साथ ही बाएं पैर के अंगूठे को भी छोड़ दें। दंडासन में वापस आ जाएं और 5 सांसों के लिए आराम करें। चलिए अब आसन को दूसरी ओर से दोहराते हैं। सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों अंगूठे को पकड़ें। बाएं पैर को अपने कान की ओर खींचने के लिए अपनी बाईं कोहनी और कंधे को पीछे खींचें। अपने दाएं पैर के पिछले हिस्से को फर्श पर दबाएं और अपने दाएं पैर को आगे की ओर लगाएं। सामने की ओर देखें और 10 सांसों के लिए यहीं रुकें। अब धीरे से बाएं पैर के अंगूठे को उंगलियों से अलग करें और बाएं पैर को चटाई पर रखें। साथ ही दाएं पैर के अंगूठे को भी छोड़ दें। दंडासन में वापस आ जाएं और 5 सांसों तक के लिए आराम करें। अगला अभ्यास है हंसासन। हंसासन का नित्य अभ्यास करने से ये आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पेट और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है।
हाइपरटेंशन, हर्निया, माइग्रेन से पीड़ित पेशेंट्स और मासिक धर्म या गर्भ अवस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। पैरों को थोड़ा अलग रखते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। अब सांस भरें और सांस छोड़ें और अपनी कोहनियों को अपने पेट पर टिकाएं। अपने पेट की मांसपेशियों को ऊपरी शरीर का भार उठाने दें। एक एक करके पैरों को पूरी तरह पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को सीधा रखें, जैसे कि प्लैंक में होता है। और अपने पैरों के वजन को बैलेंस करने के लिए पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल करें। पैरों को एक साथ रखें। शरीर सीधा होना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आपके घुटने मुड़े हुए ना हो। फाइनल पोजीशन में शरीर का पूरा भार पैर की उंगलियों और हथेलियों पर होता है। आपका सिर और गर्दन बॉडी के सीध में होंगे। शुरुआत में आप इस स्थिति को 10 से 12 सेकंड तक आजमा सकते हैं। आसन से बाहर आने के लिए घुटनों को नीचे लाएं और उन्हें चटाई पर रखें। अब खुद को ऊपर की ओर धकेलें और वज्रासन में आ जाएं। स्लो मूवमेंट्स और डीप ब्रीदिंग करने से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारी मांसपेशियां वार्म अप होती हैं, जबकि आसन होल्ड करने से ताकत बढ़ती है। योग एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फॉर्म है, जो कि पूरे शरीर में स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में मददगार है और साथ ही साथ शरीर को अंदरूनी तौर पर मजबूत करके हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आसानी से करने के लिए मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। मैं आशा करती हूँ कि आप अभी बताए गए योगासन को अपने योग प्रभाव में ज़रूर शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ, नए अनुभव और बदलाव को हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा शेयर करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।